राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे शनि के मीन राशि में गोचर का मिथुन राशि के जातकों पर क्या असर होगा, उनके जीवन में क्या परिवर्तन होगा। देखिए बंधुओं, ज्योतिष शास्त्र में शनि का प्रमुख स्थान है। शनि यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शुभ फलदायी हो तो उस व्यक्ति को जीवन में अपार सफलताएं प्राप्त होती हैं। नौकरी व्यापार में उम्मीद से अधिक लाभ की प्राप्ति होती है। उसको शिक्षा में भी उन्नति प्राप्त होती है। उसका दाम्पत्य जीवन मधुर होता है। उसके जीवन में आरोग्यता और धन की कमी कभी नहीं रहती। यही यदि शनि अशुभ फलदायी हो, यदि आप पर शनि की 7.5 या ढैया उनकी महादशा चल रही हो और ये अशुभ फलदायी हो तो व्यक्ति को जीवन में अनेक तरह के कष्टों का सामना करना पड़ता है। बंधुओं, यही वजह है शनि जब भी राशि परिवर्तन करते हैं, मार्गी या वक्री होते हैं, अस्त या उदय होते हैं, तो शनि के इस गोचर का अध्ययन विशेष रूप से किया जाता है। अब शनि 29 मार्च को राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। शनि देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में गोचर करेंगे। 22 फरवरी को शनि अस्त हुए हैं, इसलिए शनि मीन राशि में अस्त अवस्था में प्रवेश करेंगे। 31 मार्च को शनि उदय होंगे। मीन राशि में गोचर करते हुए ही शनि 13 जुलाई से 28 नवंबर तक वक्री रहेंगे, यानी कि उल्टी चाल से चलेंगे। बंधुओं, शनि मिथुन राशि के लिए जब गोचर करेंगे मीन राशि में तो किस तरह के परिणाम लाएंगे, आपको क्या उपाय करने पड़ेंगे जिससे आपको शनि के इस गोचर के उत्तम परिणाम प्राप्त हों, आइए जानते हैं। देखिए बंधुओं, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए शनि आपके 8वें और 9वें भाव के स्वामी हैं। 8वां भाव आकस्मिक घटनाओं, विदेश और रिसर्च संबंधी मामलों का भाव है। 9वां भाव आपके भाग्य का भाव है, धर्म का भाव है और आपकी उच्च शिक्षा का भाव है। तो मिथुन राशि वाले लोगों के लिए शनि 8वें और 9वें भाव के स्वामी हैं। अब शनि जब मीन राशि में गोचर करेंगे तो आपके 10वें भाव में गोचर करेंगे। 10वां भाव कर्म क्षेत्र का है, नौकरी, व्यापार और पिता का भाव है। तो कर्म क्षेत्र पर किस तरह का प्रभाव होगा? शनि आपके 10वें भाव में रहते हुए शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, तो ये आपके 12वें, चौथे और 7वें भाव पर दृष्टि डालेंगे। 12वां भाव विदेश संबंधी मामलों का भाव है, खर्चों का भाव है, लंबी यात्राओं का भाव है, कोर्ट कचहरी के मामलों का भाव है। चौथा भाव प्रॉपर्टी का भाव है, आपके हृदय संबंधी मामलों का भाव है, माता का भाव है। और 7वां भाव आपके जीवन साथी, व्यापार और व्यापारिक साझेदारियों का भाव है। तो शनि मिथुन राशि वालों के 10वें भाव में गोचर करते हुए आपके 12वें, चौथे और 7वें भाव पर दृष्टि डालेंगे। तो शनि यहाँ पर दृष्टि डाल करके किस तरह के परिणाम देंगे, अब इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, शनि आपकी राशि के स्वामी बुध के मित्र है, इसलिए शनि का मीन राशि में गोचर आपके लिए उत्तम रहेगा। आपको कार्य क्षेत्र पर सफलताएं प्राप्त होंगी, क्योंकि 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं कर्म भाव में। तो कार्य क्षेत्र यानी कि आप नौकरी करते हैं या व्यापार, वहां पर आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। नौकरी और व्यापार में लोग आपके काम की सराहना करेंगे। हालांकि काम की भागदौड़ अधिक रहेगी, शनि परिश्रम कराएंगे आपसे, लेकिन परिश्रम का पूरा फल आपको प्राप्त होगा। देखिए, नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, जिससे आपकी पदोन्नति या वेतन वृद्धि हो सकती है। इसके साथ ही नौकरी में सहकर्मियों का साथ मिलेगा, लेकिन फिर भी कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं करें तो उत्तम रहेगा। इसी तरह व्यापारी वर्ग को भी लाभ की प्राप्ति होगी। नया निवेश करने से उनको लाभ मिल सकता है, लेकिन कोई भी निर्णय जल्दबाजी में व्यापार में भी नहीं करना है। नौकरी में यदि परिवर्तन कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ करके परिवर्तन करें, जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। यदि आप निर्णय नहीं ले पा रहे तो अपने किसी परिचित व्यक्ति पर, जिस पर आपको सबसे ज़्यादा विश्वास हो, उसके साथ बैठ करके आप डिस्कस करें, उसके बाद ही नौकरी में परिवर्तन करें। व्यापार में आपको धन लाभ होगा, लेकिन व्यापारी वर्ग भी कोई भी निर्णय, पैसे का लेन देन, नया निवेश, नई साझेदारी बहुत सोच समझ करके करेंगे तो उनके लिए उत्तम होगा। व्यापार में उन्नति प्राप्त होगी। इसके साथ ही व्यापारी वर्ग की कोई यदि साझेदारी चल रही है तो अपने साझेदारी के साथ
किसी भी तरह के मतभेद से बचेंगे, वरना आपके व्यापार में रुकावट आ सकती है। आपको व्यर्थ के खर्चों में कमी करनी होगी, क्योंकि 12वें भाव पर दृष्टि है, तो जहां जरूरत हो वहां खर्चा कीजिए, लेकिन व्यर्थ के कार्यों पर खर्च करने से बचें, वरना आपका बैंक बैलेंस बिगड़ सकता है। जीवन में उतार चढ़ाव बना रहेगा, कभी हानि कभी लाभ, लेकिन जब भी आपको कोई परेशानी आती है तो आप उसको परेशानियों को अपने ऊपर हावी न होने दें। अगला दिन आपका अच्छा होगा। आप प्रयत्न सकारात्मक ऊर्जा के साथ प्रयत्न करते रहिए। परिवार का आपको भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर बना करके रखें। छोटी छोटी बातों पर वाद विवाद की स्थिति से बचेंगे तो उत्तम होगा, क्योंकि शनि की एक दृष्टि आपके सप्तम भाव पर है, आपके दाम्पत्य सुख पर भी है। विदेश संबंधी मामलों में तेजी आएगी। यदि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी। विदेश में कोई भी मामला आपका अटका हुआ था तो वो मामले अब शुरू हो जाएंगे। कोर्ट कचहरी में यदि आपका कोई विवाद चल रहा है तो सावधानी पूर्वक आप आगे बढ़ते रहिए। शनि की कृपा से अब आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। आपकी इच्छाएं भी पूरी होंगी। कर्म और भाग्य का आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। आपके सभी काम शनि देव की कृपा से अब पूरे होंगे। कार्य क्षेत्र पर आपको स्थिरता मिलेगी। बहुत दिनों से यदि आपके साथ ऐसा हो रहा था कि आप बार बार नौकरी बदल रहे थे, लेकिन नौकरी में मन नहीं लग रहा था, तो अब शनि के मीन राशि में गोचर करने के साथ ही मिथुन राशि के लोगों को कार्य क्षेत्र पर स्थिरता की भी प्राप्ति होगी। तो बंधुओं, मिथुन राशि के लिए भी शनि का मीन राशि में गोचर उत्तम फलदायी होगा, लेकिन उपाय क्या करने हैं? देखिए, आपको इस गोचर को और उत्तम फलदायी बनाना है तो आप ये उपाय अवश्य करिए। हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन कीजिए। गणेश जी और श्री कृष्ण जी की उपासना कीजिए। गणेश जी और भगवान कृष्ण के मंत्रों का जप कीजिए। गाय को हरा चारा खिलाएं। शनिवार को किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएंगे तो बहुत उत्तम होगा। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएं। पीपल के वृक्ष पर शाम को तेल का दीपक जलाएं। ये आप शनिवार के दिन करिए इन उपायों को, तो शनि देव की कृपा आपके लिए बहुत उत्तम होगी। आपको बहुत अच्छी सफलताएं प्राप्त होंगी। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। या ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको जवाब अवश्य देंगे। आप हमारे चैनल पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।